जैसे छोटा सवाल लिया 7। जैसे छोटा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आदिल अली, दिशु यादव, अजय, संजनु, रमेश कुमार, दीपांशु, उमा यादव, किरण, प्रमाण, धनकर, अमित कुमार, शिलज, शशिकांत कुमार, ऋषभ वर्मा, आदिल अली। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगली टाइप पे। और अगली टाइप पे फ्रैक्शन जो बड़ी होंगी उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें। जैसे छोटा सवाल लिया 7/3 कि भाई 7/3 को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें। एक तो तरीका 100 से गुना करके, दूसरा सर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 +1/3। अब मेरे बच्चे 2 का मतलब बना 200% और 1/3 का मतलब बना 33:1/3%। अरे बोल काय नहीं रहे भाई। तो ये आया मेरे बच्चे 233:1/3%। ये मेरे प्यारे बच्चे मेरा राइट आंसर। इसे क्या लिखे मेरे बच्चे? 3 3 9 2/3। अब देखिए यार, 3 3 9 और 2/3, 3 का मतलब 300%। अब सर 1/3 हमको पता है क्या होता है जी, 33:1/3%। ये 2/3 तो डबल हो गया, तो 66 सही 2/3%। तो आंसर होगा मेरे भाई 366 सही 2/3%। आओ बाबू, 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, एक बचा, 1/4। 4 का मतलब मेरे बच्चे 400% और 1/4 का मतलब 25%। जोड़ेंगे मेरे राजा तो आएगा 425%। जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 425%। हाँ जी। अब देखिए बाबू, हम ये बात जानते हैं 6 दूनी 12, 6 3 18 जमा 5/6। बिल्कुल सही। अब हम ये बात भी तो जानते हैं कि भाई 1/6 जो होता है वो होता है 16:2/3%। 16 सही 2/3%। और हमको निकालना है सर 5/6। 5 गुना, तो इसका 5 गुना तो 80 हुआ। और ये 5 दूनी 10/3 यानी 3 सही 1/3 ये हो गया। तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3%। वैसे इसको याद रखना, डाटा अच्छा है। तो सर हम यहाँ 3 का मतलब 300% लिखेंगे और यहाँ 83 सही 1/3%। इसे हम कहते हैं 383 सही 1/3%। ये मेरा आंसर। दूसरा, इसी बात को हम और भी कई तरीकों से मोड़ तोड़ सकते हैं। कैसे? जरूरी थोड़ी है कि मैं 3 जमा 5/6 लाऊं। मैं 6 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं, 24 4 पे जा रहा है, एक कम 1/6। 4 का मतलब मेरे बच्चे 400%। फ्रैक्शन की क्लास में मिक्स फ्रैक्शन समझाया था। 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। अब घटाना आपके मेरे लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी है। 16 की जगह 17 घटाओ तो आएगा 387 या 83 83। और सर जी फिर बटे 3, और 3 में 2 घटा के 1। तो आंसर होगा 383 सही 1/3%। अब देखिए,
यहां पे ध्यान से देखना कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यह है 13/2। 13/2 को आसानी से लिख देंगे 2×6 = 12 जमा 1/2। तो 6 का मतलब मेरे पैर जो 600% है और 1/2 का मतलब 50%। तो आंसर आएगा 650%। गठजोड़ मिलाना सीखो चीजों का। आइए भाई, भाई 15×4 = 60 जमा 2/15। अब मेरे बहुत सारे ढक्कन ऐसे हैं जो लिस्ट को नहीं पढ़ के आते होंगे। 1/15 हुआ जी 6 सही 2/3%। अब अगर मैं 2/3 ना 2/15 पूछ रहा हूं, माफ करिए, तो 2×6 = 12 और 4/3 को हम लिखेंगे 1 सही 1/3। तो यह है 13 सही 1/3%। तो मेरे बच्चे ये आया 13 सही 1/3%। और 4 का मतलब 400%। जोड़ेंगे आएगा 413%। 413 सही 1/3%। यही मेरा राइट आंसर होगा। अनु भाई कह रहे हैं जी अभी मैं 11th क्लास में हूँ। भाई पढ़ता रहे फिर, बहुत अच्छा है, क्योंकि तो सिंसियर है। आइए, इसको का लिखे रहे बाहर जा, तो 4 नहीं में 36 जमा में 1/4। 9 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 900% और 1/4 का मतलब 25%। तो जोड़ेंगे तो आएगा 925%। 925%। 26/5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5×5 = 25 बचा 1/5। 5 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 500%। 1/5 का मतलब 20%। तो आंसर आया 520%। 30/7 को क्या लिखेंगे? 7×28 जमा 2/7। अब राजा देखिए ध्यान से, 1/7 कितना है? तो आप कहेंगे 14 से 2/7%। तो 2/7 कितना होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 28 सही 4/7%। तो 400% तो ये हो गया मेरे बच्चे, और 28 सही 4/7% ये होगा। दोनों का गठजोड़ बैठाएंगे तो आंसर निकल के आएगा 428 सही 4/7%। कितने मेरे बच्चे इस बात को समझ पाए? हाँ जी, आइए बाबू, 40/13। तो 13 का पढ़ा पढ़ेंगे, 13×3 = 39 जमा 1/13। अब राजा 1/13 आपको याद होना चाहिए, 3 का मतलब तो 300% है। 1/13 का मतलब हुआ कितना? 5 सही ना 7 सही 9/13%। माफी चाहता हूं भाई, जोड़ेंगे तो आएगा 307 सही 9/13%। ये मेरे बच्चे राइट आंसर हो। अब यहां करें, बताइए भाई क्या आंसर आएगा? क्लियर है भाई सारे कॉन्सेप्ट? भाई जिसको समझ नहीं आ रहा वो मिक्स फ्रैक्शन की क्लास जाके देखे, तब पल्ले पड़ेगी चीजें। 8 से भाग देंगे तो 8×4 = 32। एक तो तरीका ये कि 4 जमा, भाई 8×4 = 32, 32 का बाद बचा 7/8, ये वाला लिखे। तो 4 का मतलब 400%, और हम जानते हैं कि 1/8 होता है 12.5%। तो 7/8 जो होगा वो इसका 7×12 = 7 = 84 और 7/2 यानी 3.5। तो यह आएगा मेरे बच्चे 87 सही 1/2%। तो ये वाली वैल्यू लिखी 87
इज टू 1/2%। अब मेरे राजा जोड़ोगे तो ये आएगा 487 इज टू 1/2%, एंड दैट इज योर आंसर। दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये भी हो सकता है कि 8 का पहाड़ा 5 पे नजदीक जा रहा है, 8 पंजे 40 माइनस 1/8, 5 माइनस 1/8, 5 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 500%, और 1/8 का मतलब 12.5%। 500% मतलब 5 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 8 पंजे 40 में गया 39/8। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक दूसरा तरीका हो सकता है। अब ये मैं कर क्या रहा हूं, ढक्कन हूं क्या मैं तो फिर फ्रैक्शन ला दी थी। 500 में से 12.5 घटाएंगे तो 1200, माफ करना भाई, 12 की जगह एक फालतू 13 घटाओगे तो बचेगा 483 या 87, 87, और 2 में से एक गया 1/2। 487 इज टू 1/2% योर राइट आंसर। देखिए बाबू, 23/12, 12 दूनी 24 माइनस 1/12। आपने कहा ठीक है सर, नजदीक मुझे 24 दिखा, मैंने ये कर दिया। 2 का मतलब मेरे बच्चे 200% है, 1/12 का मतलब 8 सही 1/3% है। 200 में से 8 नहीं 9 घटाओगे तो 191, 2/3%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। आइए भैया देखो, 5 से पहले काट लेता हूं मैं। 5 या मत काटो, आप सीधा भी कर लोगे, 10 से भाग दोगे, 10 छिंग 60 बचा 5/10। अब मन ही मन में कर दोगे एक साथ, 6 का मतलब 600%, और 1/10 होता है 10%, तो 5/10 50%, तो 650%। आइए बाबू देखिए, 78/11, तो 11×7 = 77 जमा 1/11, 700%, और 1/11 मेरे बच्चे 9 सही 1/11%। तो 709 सही 1/11% मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, 17×5 = 85, बचा कितना भाई, 2, 2/17, 5 मतलब 500%, और हमें देखना है 1/17 कितना होता है। तो ये होता है 17×85, तो भैया 5 सही 15/17%। मुझसे पूछा गया सर 2/17, तो 2 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो 2×5 = 10 और 2×15 = 30/17। इसको क्या लेंगे, 17 एकम 17, 13/17, तो 10 और 1 11, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 सही 13/17। तो 500 में 11 जोड़ोगे तो 511 सही 13/17%। ये मेरे राजा मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, 19×5 = 95 जमा 1/19, 5 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 500%, और 1/19 का मतलब 5 सही 5/19%। जोड़ेंगे तो यह आएगा 505 सही 5/19%।
ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। आइए भैया, अब यहाँ 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 साते 105, बचा 2, तो 2/15। हाँ जी, तो 702/15 को समझना है तो मेरे बाबू 1/15 कितना हुआ जी? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%, तो 1/15 था, 2/15 चाहिए मेरे राजा। तो 2/15 क्या हुआ इसका? डबल, 2×6 = 12 और 2×2 4/3। इसको लिखेंगे 1 सही 1/3। तो आंसर होगा 12 और 1 13 सही 1/3%। तो 713 सही 1/3% मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। 713 सही 1/3% मेरे बच्चे राइट आंसर। इसे ब्रेक करना है तो 20 का पाड़ा पढ़ेंगे 10 पे। 20 ढाई 200 जमा 3/20। अब मेरे राजा 10 का मतलब 100%, और 3/20, 1/20 5%, तो 3/20 15%। सोल्व करेंगे तो आएगा 115%। आइए बाबू, 64/25 को पूछ रहा है। देखो मेरे बच्चे एक बात तो तय है कि 25 दूनी 50, बिल्कुल ठीक है। 25 दूनी 50, जमा में कितना बचा जी? 14/25। अब अगर हम इस बात को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 2 का मतलब कितना हुआ जी? 200%। बिल्कुल सही बात है। 1/25 कितना होता है जी? 4%। 1/25 की फ्रैक्शन है मेरे बच्चे 4%। तो 14 कितना हुआ? 4 गुना 14 ना, मतलब 14 का 4 गुना 14 चौको 56%। तो आंसर जो आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 256%। दैट इज ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चे यहाँ एक गड़बड़ हो गई, माफी चाहता हूं। 20 ढाई 200 और 10 का मतलब 100% नहीं, 1000%। माफी भाई, माफी 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 भैया, इसमें गड़बड़ थी। क्योंकि 1% जो उतना एक होता है वो 100%, तो 10 हुआ 1000%, तो जोड़ोगे तो 1015% आंसर आएगा इस वाले में। यहाँ छोटी सी गड़बड़ थी, इसको सुधार कर लेना बाबू। अब आ जाइए इस पे। अब मेरे बच्चों ये बताना कि 1/40 कितना होता है? तो आप कहेंगे साहब 1/40 होता है 2.5%। तो 9/40 क्या है? 9 गुना, तो 9 दूनी 18 और 9/2। तो 9/2 को लिखेंगे 4 सही 1/2%। तो 18 और 4 22, तो 22 सही 1/2%। अगर इसे सीधा भी लिखें तो 22.5% भी लिख सकते हैं। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अब मेरे बच्चों हम नई टाइप पढ़ने जा रहे हैं, और यहां से हम बेसिकली जो फ्रैक्शंस हमने पढ़ी है, जो फ्रैक्शन हमने पढ़ी है, या जो परसेंटेज हमने पढ़ा है, इस सारी चीजों का यूज हम यहां पे करने जा रहे हैं। इन सवालों में हम इनका प्रयोग करेंगे और इसी प्रयोग के आधार पे ही धीरे धीरे अपने आगे के कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। आइए, और जो आप ये पढ़ रहे हैं इससे सारे एग्जाम मेरे बच्चे आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो शांति से समझ के पढ़ते रहिए, हर एक सवाल पे समय दीजिए, भागम भाग भी मत रहिए। देखो मेरे बच्चे, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। भाई 10% की 1/10, तो 30% हुआ 3 गुना 3/10, 420। मेरे बच्चे ये जो ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है का माने होता है गुणा, ठीक है, यानी गुणा करनी है आपने इनके। 420, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3×4। आराम से शांति से समझते जाइए और कार्रवाई बढ़ाते जाइए। बताइए। देखिए बाबू, 40% है, तो आप ये बात जानते हैं 20% क्या होता है? सर 20% आपने बता रखा है 1/5, तो 40% क्या हुआ? डबल, 2/5। ऑफ, ऑफ माने का यानी गुना, 385। 5 से काटेंगे, 5×7 = 35, 5×7 = 35,
दो साते 14, दो साते 14 और एक 15। आपने क्या करना है, रफ कॉपी पेन में से ही काम रगड़ना है ना, फालतू दिमाग दौड़ाना ही नहीं, ना कोई नोट्स बनाने में दिमाग, ना इधर उधर, सिर्फ रफ कॉपी पेन लो, खटाखट मेरे साथ आंसर दो। एक बच्चा लास्ट में परसेंटेज आंसर दे रहा है, मेरे बाबू परसेंटेज तो खत्म कर दिया ना हमने, परसेंटेज खत्म किया तभी तो 2/5 आया, नहीं तो 40 ही रहता ही। तो परसेंटेज में आंसर क्यों आएगा मेरे बच्चे। थैंक यू भाई। दीपक चौहान जी कह रहे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मेरे भाई, मैं पूरे दिलो जान से आपको ये वादा कर रहा हूं कि अगर आप मेरा मान सम्मान करते हैं, आप मेरे फैन हैं, तो मैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ करूंगा और आपको एक बढ़िया मुकाम पे पहुंचाएंगे सारे बच्चों को। आए, अब मैं यहां एक बात समझाना चाह रहा हूं, हर एक बात को ध्यान से समझो मेरे बच्चों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं A% ऑफ B क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर, A% का मतलब A/100, सर ऑफ का मतलब होता है गुना, इंटू में B, तो सर ये आया A गुना B/100। हाँ सर, बात आपकी सही। मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि B% ऑफ A, B% ऑफ A, सर इसका क्या तरीका होगा भाई, B% की फ्रैक्शन B/100, ऑफ का मतलब गुना A। सर A गुना B लिखो या B गुना A लिखो, बात तो एक ही बटा 100। यानी सर मतलब ये कि दोनों का उत्तर सेम आ रहा है। हाँ जी, तो सर क्या कहना चाह रहे हो, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे राजा बात को समझना, इस परसेंटेज के साइन को है ना, इस परसेंटेज के साइन को ध्यान से समझना, तू यहां लगा ले या यहां लगा ले, आंसर दोनों ही केसेज में सेम आएगा। तू B% ऑफ A कर ले या तू A% ऑफ B कर ले, दोनों ही केसेज में आंसर सेम आता है ना। जैसे इस वाले सवाल की मैं बात करूं तो मैं चाहूं तो एक काम ये कर सकता हूं कि 38% की फ्रैक्शन बनाऊं, तो मुझे पता है कि भाई 2% की फ्रैक्शन सर ने लिखवा रखी है, 1/50 होती है। आपको फ्रैक्शंस याद करनी होगी, अदरवाइज मैं बात भी नहीं करूंगा आपसे आगे से। याद नहीं करनी, सिर्फ कॉपी में बार बार लिखनी। तो 2% की फ्रैक्शन 1/50 है, तो 38 हुआ 19 गुना, तो 19/50 है। सर बात तो सही है, ऑफ का मतलब गुना 450 है। अब सर 0 से 0, 5 नहीं 45। अब मेरे बहुत सारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बहादुर बच्चे और मेरी बेटियां, जिनको 19 का पहाड़ा याद नहीं है, और वो ये सोच रही हैं कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नहीं बेटा, मिलने के लिए सरकारी नौकरी एक काम तो तुझे करना पड़ेगा, 20 तक के पहाड़े तो टिप्स पे रटे होने चाहिए तेरे। समझ गई मेरी बेटी, अगर वो नहीं रटे तो तुझमें दिक्कत है। तुझमें दिक्कत नहीं मतलब तुझे और मेहनत करनी है, ये सब तो गलत है मेरा। अब मैं चाहूं तो एक काम और भी कर सकता हूं, क्योंकि यही मुझे बेसिक सीखना है। क्या काम कर सकता हूं कि सर मैं जो हूं, मैं इस परसेंटेज को यहां से हटाना चाह रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं इस परसेंटेज को यहां लगाना चाह रहा हूं। इसमें सर कोई गुनाह हो जाएगा ना मेरी बेटी, कोई गुनाह नहीं, मेरे बच्चे कोई गुनाह नहीं। अब अब इसकी फ्रैक्शन बनानी याद है, हाँ सर, इसको मन ही मन में तोड़ेंगे, 400% का 4 और 50% का 1/2। तो देखो सर, 2 चुकू 8 और 1 9/2, ऑफ का मतलब गुना 38, 2 से काटा 19, 19 नहीं में 171। सर बात तो वही, आंसर वही आया, तो आपने नया क्या बता दिया मेरे बेटे, मैंने नया ये बता दिया कि इस तरीके से अगर सोचेगी नहीं तो आगे जब इस तरीके पे सवाल बनेंगे तो अप्लाई कैसे करेगी, या अप्लाई कैसे करेगा मेरे राजा। तो इन चीजों पे रोज यही काम आपको करना है, करिए जी। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, मुझको नहीं पता कि 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो मुझे और आपको काम ये करना होगा यहाँ कि सर देखो, मैं एक बात तो जानता हूं कि सर 25% की फ्रैक्शन सर ने पढ़ाई है। हाँ भाई, मैं राकेश सर से पढ़ा, उन्होंने पढ़ाई 1/4, तो 75 क्या हुआ 3/4। ऑफ का मतलब गुना, 75 ऑफ का मतलब गुना,
400 भाई, औप का मतलब सर ने 400 मतलब गुना बताया था, 4 से काटा 400, मतलब 4 को 400 से काटेंगे 100, 75 तीय हुआ 225 और गुना में 100, तो मेरा आंसर आया सर 225, इसके बाद डबल जीरो। हाँ जी सर, बात आपकी सही है, लेकिन क्या सर यही मेथड है? नहीं, आप अनेकों तरीके से कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट होता और मुझे मान लो 75% की फ्रैक्शन याद नहीं है, तो मैं इस परसेंटेज के साइन को यहां लगा देता, सर ने कहा है कि तुम फ्री हो ऐसा करने में। और सर अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो आप जानते हैं कि 400% की फ्रैक्शन 4 हो जाएगी, ऑफ का मतलब गुना है 75 गुना 75। हाँ सर, बात तो सही है। अब क्या कहना चाह रहे हो? अब मैं दो चीजें समझाना चाह रहा हूं। पहली बात तो, अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक यानी आखिरी अंक 5 है, तो इसका वर्ग निकालने का एक आसान तरीका होता है। 5 का वर्ग उतार के लिखोगे 25, और 7 से अगला नंबर लो 8, 8 7 56, 56 25 आंसर होगा। मैंने कहा कि 25 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग लिखोगे 25 और 2 से अगला नंबर लिखोगे 3, 3 दूनी 625। मैंने लिखा 65 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग 25 और 6 से अगला नंबर हुआ 7, 7 छिंग 42 25। मैंने कहा जी 995 का वर्ग निकाल के बताइए, तो सर 5 का वर्ग हुआ 25 और सर 99 बचा, 99 से अगला नंबर हुआ 100, 99 को 100 से गुना करेंगे 99। सर क्या ये ट्रिक हर डाटा पे होगी? नहीं, केवल उसी पे जिसका इकाई का अंक 5 है। अगर मैं कहूं 37 का बताओ, तो 37 का वर्ग इस तरीके से थोड़ी निकालोगे ढक्कन की तरह, 7 का वर्ग 49 और 3 से अगला नंबर 4, 4 थी 12। ये तो गलत होगा मेरे राजा, ये तो बात ही कहना गलत होगा। अब क्या करना है सर? अब सर मैंने सर की बात माननी है और एक कॉपी बनानी है कैलकुलेशन की, और उस कॉपी में मैं इस बात को चुपचाप से क्लास के बाद नोट डाउन कर लूंगा बिना किसी को बताए। तो जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो एक काम तो मैं ये कर सकता था कि 75 गुना 75 हुआ 75 का वर्ग और सेटिंग बैठा सकता था। दूसरा काम सर मैं ये भी कर सकता था कि मैं समझदार बच्चा हूं, नौजवान बच्चा हूं, कि 75 गुना 4 कर दो। 75 गुना 4 होता है भैया 400, नहीं सर 300, मजे मत लिया करो। और ये है 75, तो सर ये हुआ 225 और उसके बाद 200। सर इससे बढ़िया तो पहले वाला मेथड था। हाँ था ना, तो क्यों नाराज हो रहा है? जो पढ़ा रहा था उस पर फोकस कर। तो ये सोच के इसके और कैसे कैसे ब्रेक कर सकते थे हम, तो उस पर फोकस कर। तो सवाल के उत्तर पे फोकस क्यों कर रहा? इसको छोड़ दो, ये अभी अगली टाइप का सवाल है, इस पे आइए। जो मैं कह रहा हूं उस पे फोकस करो, सवाल का उत्तर ढूंढो, लेकिन अलग अलग तरीकों से। वही तो प्रैक्टिस है। देखो जी, 250 का 46%। अगर मैं और आप समझदार हैं तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि 250 का मतलब गुना। एक मैं ये जानता हूं सर 2% की फ्रैक्शन लिखवाई थी सर आपने 1/50, तो सर 46 क्या हुआ? सर 46 हो गया आपका डबल ना, 23 गुना इसका, तो 23/50। हाँ जी सर, तो 50 से काटा 5 आया भाई, 0 से 0, 5 5 25, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 11, 115 मेरा राइट आंसर। सर एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, सर दूसरा तरीका मैं ये भी कर सकता हूँ कि परसेंटेज यहां से हटा लूं, कौन मेरा कुछ बिगाड़ देगा सवाल में, 250% ले लूं। अब 200% की फ्रैक्शन 2 है और 50% की 1/2। बेटा प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चनों की जरूरत नहीं है, इन्हीं चीजों को अलग अलग तरीके से करने की जरूरत है। 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुना 46, आंसर अभी भी यही आएगा। तुम 100 चीजें मत करो, 100 सवाल की प्रैक्टिस मत करो, तुम एक ही सवाल को एटलीस्ट 2 3 तरीके से उड़ाओ। उससे क्या होगा कि दिमाग की बत्ती चस जाएगी, चसना समझते हो ना, मतलब जल जाएगी, वो काम आएगा। आइए मेरे भाई, देखिए
और राजा क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग पे मत जाना, जैसे पीछे 5वां सवाल था तो ये अभी अगली टाइप का क्वेश्चन है, इससे अगली टाइप का, लेकिन वो टाइपिस्ट ने यहां डाल दिया तो उसमें नाराज नहीं होना कि वो नहीं कराया। मैं सारी चीजें अपने हिसाब से कराऊंगा, ये मैं करा चुका हूं पीछे। आइए बाबू देखिए, 45% ऑफ दिस, 45 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 45 और 9 गुना 9/20। मुझे चीजें ध्यान से समझनी। ऑफ का मतलब हुआ गुना 1180 जमा 90% का मतलब हुआ 9/10। ऑफ का मतलब हुआ 350। दो से काटूंगा, 2 5 10, 2 नीम 18, 9 से गुना करूंगा, 9 नीम 81, 9 5 45 और 8 53। आपने कहा हाँ सही। 9 5 45, 9 30 27 और 4 31, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 8। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ 840। मेरा राइट आंसर हुआ मेरे प्यारे बच्चों 840। समझ पाए? अब पता है आपने इस सवाल को सोल्व करने में जहां तक मुझे लगता है 10 सेकंड का समय लिया। बहुत अच्छा है। अगर 4 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है एग्जाम की, तो आप लगभग टॉप 1 लाख बच्चों में हैं अगर आपने इस सवाल को इस तरह किया। लेकिन आप अभी भी टॉप 1000 बच्चों में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी वो बेसिक आपको आगे का कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं। अब मैं वो आगे का कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। जी रोहित कुमार जी नमस्कार कहना सबको। आइए अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं और बहुत प्यार से मेरी बात को सुनना। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना, मैं आपको कह रहा हूं 10 गुना 28 बताइए क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर ये आएगा 280। बहुत अच्छे से दिमाग की बत्ती खोल के सुनना है ना, क्योंकि यहीं से आप सीखोगे। 1 सेकंड में तोड़ोगे चीजों। मेरे बेटे अगर मैं इसे 2 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 20, और इसे 2 से भाग दे दूं तो ये हो जाएगा 14। अभी भी अगर गुना करोगे तो आंसर 280 है। आपने कहा हाँ सर सही बात। मेरे राजा मैं अगर इसे 4 से गुना कर दूं तो यह आया 40, और इसे 4 से भाग दे दूं तो यह आया 7। अभी भी गुना करोगे 280 है। 280 आएगा। मेरे राजा इसे मैं अगर 2 से भाग दे दूं तो यह आएगा 5, और इसे 2 से गुना कर दूं तो यह आएगा 56। अभी भी उत्तर 280 आया। मैं क्या कहने जा रहा हूं? मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर 2 नंबर हैं ए और बी, अगर आप इनकी गुना कर रहे हैं और रिजल्ट मान लीजिए एम आ रहा है, तो अगर मेरे बच्चे में ए को 5 से गुना कर दूं और बी को 5 से भाग दे दूंगा तो भी मेरे बच्चे आंसर यही रहना जो है एम, क्योंकि 5 से 5 कट जाना है। दिमाग दौड़ा के देखोगे। मैं कहूं कि भाई ए को 13 से भाग दे रहा हूं और बी को 13 से गुना कर रहा हूं, तो क्या आंसर बदलेगा? नहीं, तब भी आंसर एम ही आएगा। आपने कहा हां समझते हैं आपकी बात को, आगे बोलिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे भाई इससे कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, लेकिन आप कहेंगे यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, इसी बात को आगे समझाता हूं। कैसे? जैसे इसी वाले सवाल पे आते हैं। मुझे एक बात समझाना खुल के, इसी वाले सवाल को। आराम से मेरी बात को सुनना, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं यहां पे 2 बातें करना चाह रहा हूं आपसे, आराम से मेरी बात सुनना। क्या? कि यार मैं इसे अगर 2 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा नाराज क्यों रहा है भाई? 2 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 90%। आराम से समझना, क्योंकि मैं मेथड्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं। अपने दिमाग से इस फितूर को उतारना कि मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, नहीं। मैं बेसिक्स क्लियर करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जी राहुल जी जौनपुर की धरती से प्रणाम स्वीकार है। तो अगर मैंने इसे 2 से गुना किया तो इसे मुझे 2 से भाग देना होगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो 2 5 10, 2 नीम 18, 590 है।
यहां पे भी मेरे बच्चे 90% ही तो है, 90% ऑफ 350। अगर मेरे बच्चे 90% यहां पे भी और 90% यहां पे भी है तो मैं 90% कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचा 590। भाई ध्यान से देखोगे तो ऑफ का मतलब गुना, ऑफ का मतलब गुना, और कॉमन में ले सकता हूं 90%। आपने कहा हाँ ले सकते, इसमें कोई नाराजगी थोड़ी आपसे सर। यहां बचा 350। आराम से समझो मेरी बात, 90% का मतलब 9/10। हाँ जी, और इसको जोड़ेंगे तो 0, 9 और 5 14, 5 3 8 और 1 9। बिल्कुल ठीक बात है, 0 से 0 गया, 9 चौक 36, 9 में 81 और 3 84। तो आंसर अभी भी 846, आंसर नहीं बदला, 846 ही है। अगर मेरा समझदार बच्चा होता, वो इसको भी देख रहा है, वो क्या कहता कि सर मैं इसको 2 से भाग दूंगा मुझे दिक्कत होगी, 1180 को 2 से भाग देना मेरे लिए थोड़ी समस्या है। लेकिन अगर मैं सर इसे 2 से भाग दे दूं और इसे 2 से गुना कर दूं तो कोई गुनाह है क्या? आप कहेंगे नहीं है। तो 90 को 2 से भाग दिया तो यह आया 45%। और मेरे बच्चे 35 का डबल जो होता है वो 70 होता है। ये आसान है हर बच्चे के लिए कि 350 का डबल 35 का डबल 70 होता है। आपने कहा, और यहां है मेरे प्यारे बच्चों 45% ऑफ 1180। आपने कहा हाँ बात तो ओके आपकी। फिर क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कहना आपको ये चाह रहा हूं कि 45% अगर मैं कॉमन ले दूंगा, और मुझे समझाना है इसलिए मैं एक एक शब्द लिख के समझा रहा हूं, आपको ऐसा कुछ थोड़ी करना, आप तो सीधा सीधा जोड़ेंगे। तो 1180 में 700 जोड़ना बहुत आसान है, मुझे स्टेप लिख लिख के समझाना है मेरे प्यारे बच्चे, बेटियों को और बेटों को, इसलिए मुझे समय लग रहा है। आप तो समझदार हो। तो 45% की फ्रैक्शन 9/20, भाई 5% 1/20 तो 45 और 9/20, और इनको जोड़ेंगे तो 11 और 7 1880। नाराजगी क्यों करनी है हमने? 2 नीम 18, 2 चौक 8, 9 चौक 36, 9 नीम 81 और 3 84, 846 मेरा आंसर है। आप कहेंगे तो सर सीधा ही आ रहा था। अरे बावले तू सवाल पे क्यों फोकस कर रहा है, तू मेथड पे क्यों नहीं फोकस कर रहा? मेथड इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेक इट वेरी मच क्लियर। अगर मेथड क्लियर नहीं है तो फंसोगे बहुत गंदे से पेपर में। आशु यादव जी कह रहे कमेंट चेक नहीं कर रहे हैं सिर, चाटा खाएगा। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा और धीरे धीरे से ब्लॉक करूंगा जो फालतू कमेंट करेगा। अब जो मेरे समझदार बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, उनको मैंने ये कहा था कि हर चैप्टर के स्मार्ट नोट्स बनाने, आपने तो एक रजिस्टर लेना है और उसमें गोला डाल के इसको लिखना है कि सर ने इस बात के बारे में क्या बताया था। जब जब इसको पढ़ोगे ना तो आपको पल्ले पड़ जाएगा कि सर ने 10 गुना 28 280 लिखा था और इसके साथ कुछ छिड़कानी करी थी कि भाई इसे 2 से भाग दो, इसे 2 से गुना करो, इसे 3 से भाग दो, इसे 3 से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कॉन्सेप्ट जिसको आपने ध्यान देना है। अब छोटी छोटी बातें धीरे धीरे डाली जाएगी, क्योंकि आपके पास जो दिमाग रूपी घड़ा है ना, इसको एक दिन पाइप से भरेंगे तो ये छलक जाएगा, फट भी सकता है, ये नुकसान भी दे सकता है। लेकिन इसमें धीरे धीरे रोज एक एक बूंद डालेंगे तो इकट्ठी होगी और स्टोर रहेगी मजेदार से। राम राम भाई, हरियाणा से भी अंकित जी आए। मेरे राजा 16 से 2/3% की फ्रैक्शन हम सबको पता है 1/6। ऑफ का मतलब गुना 216। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 6 36, तो आंसर है 36। बहुत सुंदर। जो आपकी कैलकुलेशन की कॉपी है उसमें एक स्मार्ट नोट्स बनाना, मतलब कैलकुलेशन वाले में, और लिखना सभी के क्यूब, 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब। जब जब मैंने बोला है तो वो चीज लिखना, और धीरे धीरे 20 तक के क्यूब लिखना, फिर इसी गिनती को बढ़ाना। तो आप देखोगे कि 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। समझे मेरी बात? और जब जब यहां कोई क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर आए, यानी किसी नंबर का क्यूब आए, तो आंख बंद करके दोबारा से देखना, चाहे वो 3 का क्यूब 27 ही आए। आप कहेंगे अरे 27 तो बहुत आसान, हमें पता है तुझे, मैं जानता हूं, लेकिन तूने कॉपी खोल के देखना, इन सारी कहानियों को दोबारा से पढ़ना है। इससे क्या होगा, वही चीज जब बार 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 देखेंगे तो दिमाग में जम जाएगी। और मुझे आपका सिलेक्शन कराना, दिमाग में जमानी है, क्या कुछ हो जाए। विकास कुमार कह रहा है थक गए सर कमेंट कर रहे, ढक्कन हो तुम नहीं रहे यार, तुम सबको ही लगता है कि तुम्हारे कमेंट पढ़े जाए, पागल हो तुम लोग। कमेंट पढ़वाने आए हो मुझसे कि पढ़ने आए हो? बावले कहेंगे। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। ऑफ का मतलब गुना 640।
8 8 64 80, 8 3 24 240। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। एक भाई कह रहा हिंदी में बताओ, ढक्कन हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। हमें भी थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना चाहिए चीजों में, है ना। मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र हूं। अब मैं इसको 33:1/3% तो बोलता नहीं हूं, हिंदी में ही बोलता हूं 33 से 1/3% का भिन्न क्या हुआ 1/3। अब भिन्न को मैं फ्रैक्शन बोल रहा हूं, उसमें तुझे दिक्कत है बावले, इतना तो एडजस्ट करना होगा तुझे। हमारे जीवन में हमें बहुत सारी नई चीजें सीखनी है, और नई चीजें सीखने के लिए एक ही काम करना होता है, सेक्रीफाइस एंड एडजस्टमेंट। अगर वो चीज नहीं है हमारे अंदर तो मुश्किल हो जाएगा हमें वो काम करना। आइए मेरे बेटा बेटी, 66 से ही 2/3% की भिन्न हुए 2/3। ऑफ का मतलब गुना 810, 3 से काटेंगे मेरे बच्चे 27 है, 540 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी आइए भैया। जी वर्षा मीना बेटा आइए। 87.5% की फ्रैक्शन क्या होगी। अब बहुत सारे ढक्कनों को याद नहीं होगा तो आराम से पढ़ो मेरे साथ, कोई दिक्कत ही नहीं आपको। इसकी कहानी लिखना है 100% माइनस 12.5%। भाई 100 में 12.5 गया ही तो है, 100% की एक और 12.5% की कितनी 1/8। तो 8 एकम 8 में गया 7/8। तो आपने समझा ना कि रोज काम आनी है ये फ्रैक्शन, रोज टकराएगी ये फ्रैक्शन, बच के कहीं नहीं जा पाओगे। आओ तो ये अपने आप जहन में याद हो जाएगी, बस घबराना नहीं है, लगे रहना। 8 दूनी 8 एकम 8 बचा 4, 8 छिंग 48। अब जिस बच्चे को पढ़ा याद होगा वो करेगा 16 8 128, 16 7 112। अब पढ़े याद नहीं होंगे तो दिक्कत में आओगे। 1120। आइए बाबू 44 सही 4/9%। इसकी फ्रैक्शन होती 4/9। अब बहुत सारे ढक्कनों को याद नहीं, समझा देता हूं। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/9। तो ये 44 सही 4/9, इसका 4 गुना है, तो इसलिए इसकी फ्रैक्शन हुई 4/9 गुना हुआ 1350। अब जिनको पहाड़े याद हो जानते हैं 15 नी में 135 150। और भाई ये पेपरों के सवाल है, मेरे नहीं है, पेपरों में आते हैं। आइए भैया देखिए मेरे बच्चे, इसकी जो भिन्न होती है वो होती 1/12, और ये होता है 1728 12 का क्यूब। जैसे ही मैंने कहा ना ये 12 का क्यूब है, या आपको मिला ये 12 का क्यूब, आप वापसी से अपनी कैलकुलेशन की कॉपी खोलेंगे और देखेंगे 12 कहां है, और 12 के चक्कर में एक बार सबको पढ़ जाना है 1 से 20 तक, और 20 से आगे भी जैसे जैसे याद होते रहे, तो उससे क्या होगा वही चीज बढ़िया तैयार हो जाएगी। अच्छा यहां मैंने, अच्छा 15 चौक 60 600 था, माफ करना भाई, कमेंट में बता दिया करो जहां गलती होती है, बस छोटी छोटी गलतियां इग्नोर भी कर दिया करो भाई। तो ये जो कहानी है मेरे बच्चे, ये 12 का क्यूब होती है। तो 12 से जब 12 का क्यूब काटेंगे तो बचेगा 12 का वर्ग, यानी 12 का वर्ग मतलब 144। तो इसका आंसर होगा मेरे राजा 144। आपने कहा बात तो सही है, सेट है मामला। अब आइए यहां 25% की फ्रैक्शन 1/4 ऑफ 100, 4 से काटा 25। लेकिन आपको नहीं लगता ये मूर्खों का काम है। जो समझदार होगा वो सीधा इस परसेंटेज को यहां से हटा के दिमाग में यहां लगाएगा, और 100% की फ्रैक्शन 1 1 गुना 25 25। ये स्मार्टनेस धीरे धीरे अपने आप आएगी। 5 4 9 4 2 6 1, एकदम से चाहोगे आ जाए नहीं आएगी, बट इट विल टेक टाइम एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम इन योर माइंड। कह रहा भाई 75% का 75% किसके बराबर होगा। तो सवाल यहीं तक आपका। तो 75% की फ्रैक्शन 3/4, 75% की फ्रैक्शन 3/4। का मतलब गुना, गुना करोगे तो 3 का वर्ग, भाई 3 गुना 3 9 और 4 16। अब मेरे बच्चे 9/16 आ गया। अब एक मतलब 9 को भाग देना 16 से,
आपने कहा जी हाँ भाग देना है, तो 16 से भाग दोगे तो ना जाने की जीरो लगाएंगे, तो 16 पंजे 80। आपने कहा हाँ, बचा 10, फिर एक जीरो फिर लगाते हैं, भाग देना आता है ना डेसिमल में, 16 छिक्के 96, बचा 4, फिर लगाएंगे एक जीरो, 16 दूनी 32। हाँ जी ये बात भी सही है, 16 दूनी 32। अब देखो 5 6 2 देखो कहां पे आ रहा है, तो 5 6 6 है, यहाँ 5 6 2 है, ये आंसर हो सकता है, यहाँ 5 6 5 है, यहाँ 5 6 6, जबकि मेरा आंसर 5 6 2 से शुरू हो रहा है, तो मेरा केवल और केवल ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, वैसे 1/16 का दशमलव रूप जो होता है, अगर आप याद रख पाए तो रखिए 0.625 होता है। 1/8 का डेसिमल रूप जो होता है वो 0.125 रहता है। 1/4 का जो डेसिमल रूप रहता है वो 0.25 रहता है, और 1/2 का जो डेसिमल रूप रहता है वो 0.5 रहता है। इन बातों को याद कर पाए बहुत अच्छा है, नहीं तो मारो गोली। आइए बताइए। राधा कुमारी कह रहे हैं सर मेरे भैया ने आपका बैच लेने का बोला था, वास्तविक में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल जमीन से उठाकर आसमान तक धीरे धीरे ले जाते हैं ऊपर। थैंक यू मेरे भाई। लेकिन एक बच्चे ने साथ साथ दूसरा भी कमेंट किया कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरे बेटा मैं तुझसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तेरे समझ नहीं भी आ रहा है ना, तब भी तू लगभग लगभग 10 क्लासें और करता रहे ऐसे ही। उसके बाद मैं तुझसे फिर बात करूंगा और मैं कुछ ना कुछ करके तेरे लिए अलग से एक समाधान निकालूंगा। आई जी, ये हर एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट आई है। अब भाई 250 का 28% है। अब मुझे देखना है कि 250 का 28% निकालना है या 250 की फ्रैक्शन निकालनी है। मेरे लिए आसान क्या है, मैं अगर थोड़ा सा समझदार बच्चा हूंगा तो मैं यहां से हटा के यहां लगाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को पता है 200% की 2 और 50% की 1/2, और ये काम मन में होना चाहिए, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, मतलब वाली बात है 28। और 60% की फ्रैक्शन 20% 1/5, तो 60% 3/5। हाँ सर हमें पता है फ्रैक्शन, हमने थोड़ी थोड़ी लिखी भी है कॉपी में, बार बार याद भी किए हैं, 2 14 28 14 30 42। और सर हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि रोज हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ढीले नहीं पड़ेंगे। अब देखिए, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से इसका आंसर निकालें। अगर आप स्टूडेंट हैं या मैं स्टूडेंट होता आपकी जगह, तो मैं परसेंटेज दिमाग में यहां से गोल कर देता और मैं यहां लगाता, क्योंकि मुझे पता है 500 का 500% की भिन्न हुई 5, क्योंकि 100% एक तो 500% 5। 90% के साथ मैं सेटिंग कर लेता कि 90% होता है सर 9/10, और ये है 18, क्योंकि मैंने यहां से परसेंटेज गायब कर दिया। तो सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं कहना ही चाह रहा हूं आराम से शांति से समझोगे, चीजों को अदल बदलने का काम करोगे तो आएगी बात, लेकिन वक्त लगेगा धीरे धीरे। 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 से काटा 9, 9 नहीं 81। बहुत सारे बच्चे कहें मैं तो 18% की भिन्न बनाऊं, बना ले राजा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहां उससे जल्दी आएगा बल्कि। लेकिन मुझे मेथड वो समझाने हैं जो हर सवाल में लगेंगे धीरे धीरे, बढ़िया सवालों में भी अप्लाई होंगे। देखिए यार, इस बात में थोड़ी सी हिंदी में नहीं लिखा है, मैं उसको लिख देता हूं। हिंदी में इसका अर्थ यह है कि एक्स का 10% का 24% 240 है, यानी ये मान बराबर 240 है। तो एक्स का मान ज्ञात करिए क्या होगा। हिंदी में इसका अर्थ ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें यहां पे ये समझना है कि भाई एक्स का 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10 का 24%।
सर 24% के साथ कहानी ये है कि 4% की फ्रैक्शन मुझे सर ने पढ़ाई थी 1/25। हाँ सर, तो 24वां 6 गुना, तो 6/25। हाँ मेरे राजा, बिल्कुल ठीक बात है। और बराबर है सर 240। बात सही है। अब मुझे बेसिक कैलकुलेशन मुझे आती है इतनी सर, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। 6 चौक 24, 40 आया। अब सर 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौकू 100 आया। 25 को, क्योंकि उधर जाके गुना होनी है, तो 25 गुना 4 क्या होना है, 100। एक जीरो ये रही और एक जीरो ये गुना होके आएगी, तो 2 जीरो। तो आंसर आएगा सर 10,000, यानी 4 जीरो। कितने मेरे भाई समझ गए? एक बच्चा कह रहा है सर समझ आ रहा लेकिन धीरे धीरे आ रहा। मेरे बेटे, यही एक तरीका है समझने का। सारे एग्जाम कवर होंगे दीपक राज भाई। बस समस्या ये कि आप धीरे धीरे नहीं लग रहे थे। आप एकदम से चाहते हैं चीजें धीरे धीरे लगे रहो, छोटे 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 टुकड़े समझते जाओ समझते जाओ, धीरे धीरे मजा आएगा।